ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। कल हम लोग अपने प्रवचन में देख रहे थे कि इस दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली के 13वें मंत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाया गया था, और वो ये प्रश्न था कि ये जो शांति की, परम शांति की, परम तृप्ति की, परम आनंद की ये जो अनुभूति होती है, ये कैसे होती है? पहली चीज तो यहां पे श्रुति बहुत ही स्पष्टता से असंदिग्ध रूप में बोलती है कि ये होती है, ये तो निश्चय रख लो। हर मनुष्य को हो सकती है ऐसी अपने हृदय के अंदर तृप्ति, संतुष्टि, कृतार्थता। कितने सारे शब्द यूज होते हैं इसके लिए। कृत कृत्य, जो कुछ भी करना था आपने सब कृत्यम कृतम, कृत कृत्य। ऐसी सबको पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, आशावादिता रखनी चाहिए, होप रखनी चाहिए। हमको ऐसे ऑप्टिमिस्टिक अवश्य होना चाहिए कि यहां पे प्राप्त हो सकती है ऐसी परम शांति। और ये समझिए कि अगर ऐसी आपको तृप्ति प्राप्त होती है, संतुष्टि प्राप्त होती है, खुशी प्राप्त होती है, और वो भी स्वाभाविक हो जाती है, नित्य हो जाती है, एफर्टलेस हो जाती है, और जीवन में आपको क्या चाहिए? हमारे हृदय को इसी चीज की आकांक्षा है, लेकिन हम ढूंढ कहां रहे हैं? बाहर क्षणिक उपलब्धियों में, अनुभूतियों में, रिश्तों में, भोग में, संग्रह में, शोहरत में, आत्मीयता में, प्रेम में। इसीलिए तो हर व्यक्ति इन चीजों में लगा हुआ है। हर व्यक्ति अपने हृदय से सच्चा है कि उसको आनंद चाहिए, खुशी चाहिए। और कैसी खुशी चाहिए? परम शांति चाहिए, जिसको यहां पे श्रुति बोलती है कि यह तेषाम शांति ही शाश्वती, शाश्वती शांति। हम लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को जो शाश्वत शांति चाहिए, उसका रहस्य क्या होता है? अगर हर व्यक्ति को चाहिए और हम सब स्वतंत्र हैं कार्य करने में, तो अपने आप से प्रश्न पूछो, क्यों नहीं मिल रही है? क्यों क्षणिक आनंद मिलता है और उसके उपरांत 2 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, फिर प्यासे के प्यासे। अभी हाल में ही हमको किसी व्यक्ति ने, बड़े विचारवान, बुद्धिमान एक नवयुवक ने लिखा कि स्वामी जी, हमको पहले बड़ी प्रेरणा थी किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, और हमने कुछ चीजें प्राप्त भी करी। जिन जिन चीजों को हमने प्राप्त करा वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, हम बड़े पैशनेट थे उन चीजों के बारे में, और मैं प्राप्त कर ली। जब प्राप्त कर ली तो हमने थोड़े दिन अपने मन को ऑब्जर्व करा कि
कुछ क्षणों तक हम प्रफुल्लित रहे, धन्य रहे, और ये सुरूर हमारे अंदर थोड़े दिन तक बना रहा। उसके बाद ये सुरूर उतर गया, ये नशा उतर गया, फिर हम सीकर हो गए। और हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जैसे हमारे मन के अंदर प्यास पहले थी, इस एक उपलब्धि के पूर्व वो ही हमारे मन के अंदर प्यास दिख रही है। एक फेज हुआ कि मन के अंदर प्यास थी, हमने धारणा उत्पन्न करी कि इससे पूरी हो जाएगी, वो पूरी भी हो गई, एक क्षण तृप्ति भी हुई, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी भी हमारे हृदय में प्यास बची हुई है। ऐसा लगता है ये भ्रम था, ये मन को बहलाना था। ऐसा लगता है कि हमको पता ही नहीं है कि कैसे हमारे हृदय को तृप्ति चाहिए। ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, चलो कुछ नहीं है तो यही थोड़ी देर के लिए मजा सही। लेकिन जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति ये बहुत ही क्लियरली रियलाइज करता है कि हर उपलब्धि के बाद फिर वो अंधेरी रात, फिर वो घुटन, फिर वो प्यास, तो लगता है कि ये सब चीजें जो भ्रम है, जैसे कि आप कोई सिम्टोमेटिक कोई दवाई खाइए, बुखार उखार हो जाए, सर्दी हो जाए तो बस थोड़ा सिम्टम शांत हो जाए, ऐसी कोई दवाई खाइए, थोड़ी देर शांत भी हो जाता है। लेकिन अगली बार ये सिम्टम्स हमारे अंदर और तीव्रता से फ्लेयर अप करते हैं, और फिर वही चीजें जो हमको सिम्टम्स भी शांत कर रहे थे वो भी नहीं कर पाती है। तो जिसको ये बात रियलाइज होती है, उन व्यक्तियों के लिए ये प्रश्न आता है कि क्या यहां पे जीवन में एक परमानेंट शाश्वती शांति प्राप्त होती कि नहीं होती है। यही विषय उपनिषदों का है। इसी चीज के ऊपर उपनिषद प्रकाश डाल रहे हैं और कितना कैटेगोरिकली बोलते हैं, तेषाम शांति शाश्वती। ऐसे लोगों को नचिकेता यहां पे परम शांति मिल जाती है, उसमें कोई शंका नहीं। और उनकी स्टेट देखिए, एफर्टलेसली शांत हैं, सदैव शांत है। ये 2 दिन की चांदनी वाली बात नहीं है, ये बाहर से किसी परिस्थिति से आई ऐसी बात नहीं है। जो कहा जा रहा है वो ये है कि हृदय में ऐसी एफर्टलेस परमानेंट शांति, आप ही वो हो गए। शांति आती नहीं है, हम ही शांत स्वरूप हो गए। ऐसी एक मैसेज हमको यहां पे दी जा रही है, ऐसा हमको पोटेंशियल हमको दिखाया जा रहा है, ये पॉसिबिलिटी हमको रिवील करी जा रही है, और ये भी बताया जा रहा है कि ये कैसे प्राप्त होती है। इस संदर्भ में यहां पे हम लोगों को ये कहा जाता है, देखिए एक नॉर्मल फॉर्मेट ये होता है कि हम प्यासे रहते हैं और बाहर किसी न किसी चीज को देखते हैं, ये हमारी प्यास बुझाने में सक्षम है, और उस चीज की प्राप्ति करते हैं। यही तो फॉर्मेट है ना नॉर्मल। इस फॉर्मेट के ऊपर उपनिषद प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, बोलते हैं यहीं पे गलती हो रही है। जब तक आप अपने आप को प्यासा समझते रहेंगे, तब तक आप परम शांत स्वरूप हैं, वो पॉसिबिलिटी तो इसी से खत्म हो गई। आपकी इस धारणा से वो पॉसिबिलिटी के ऊपर जो है वो पर्दा पड़ गया, खत्म हो गई पॉसिबिलिटी। क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि हम सीकर हैं, हम प्यासे हैं, और हम बिलीव भी करते हैं, भगवान पे बिलीव करते हैं, भजन भी करते हैं, चैंटिंग भी करते हैं, पूजा भी करते हैं कभी कभी, लेकिन करते हैं। होली दिवाली में तो करते ही करते हैं।
अब वैसे भगवान ने बिजी करा हुआ है, हम क्या करें, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, अपने घर में हमने ऑल्टर भी बनाया हुआ है, ईश्वर का स्थान भी बनाया हुआ है, वहाँ अगरबत्ती भी जलाते हैं, वहाँ पे फूल भी चढ़ाते हैं, निकलते हुए प्रणाम भी करते हैं। देखिए, आप बिलीवर हैं ये भी हम मानते हैं, आप श्रद्धालु हैं ये भी हम मानते हैं, लेकिन यहां पे श्रुति हमको बोल रही है ऐसे व्यक्ति को परम शांति नहीं मिलती। किसको परम शांति मिलती है? जो यहां पे बाहर सीख नहीं करता है। पहली बात तो बाहर इनफैक्ट सब चीजों के प्रति मन के ऑब्सेशंस, कंडीशनिंग्स, फैसिनेशंस उसे फ्री होता है, ये रियलाइजेशन के वजह से कि बाहर से नहीं मिलेगा हमको। ये नहीं देखा है तो और देख लो। अगर मन में कोई शंका किसी चीज के बारे में बची है, वो भी टेस्ट कर लो, और फिर मन के अंदर ये निश्चय कर लो कि बाहर की चीजें ऐसी शांति, ये सुख, ये परमानंद नहीं देती है और नहीं दुख देती है। इसीलिए उनसे न पलायन करने की बात है, न भागने की बात है, न द्वेष करने की बात है, और न ही इन चीजों के प्रति बड़े ऑब्सेस्ड होके अटैच होने की बात है। ये दोनों गलत है। किसके लिए गलत है? आपके लिए गलत होगी, हमारे लिए सही है। अरे भैया, तुम्हारे लिए भी सही हो, हमको क्या लेना देना। हम लोग एक यहां पे परम शांति के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को परम शांति नहीं मिलेगी जो आपका ही पोटेंशियल है, मस्त होके, तृप्त होके, आनंद स्वरूप होके जी सकते हो। प्यासे होके, सदैव कटोरी लाल होके वो जीने की जरूरत नहीं है। ये स्वस्थ तरीका है। ये जो अपने अंदर जो है वह तृप्त होके, धन्य होके जीने की पॉसिबिलिटी है, उस पॉसिबिलिटी के लिए जब तक हम बाहर ही ताकते रहेंगे तब तक वो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। कोई भी आपके जीवन में होगा जिसके प्रति बड़ा राग है, नहीं बाकी के नहीं है, बस इसके प्रति है, बस उसके प्रति है, बस ठीक हो गया, फिर बाहर आप अटक गए। बाहर हमको फ्री होना पड़ेगा। स्वस्थ रिश्ते रखिए, जिसकी जहां पे सेवा कर सके करिए, अटैचमेंट नहीं रखना और किसी से भी द्वेष नहीं रखना। जो भी बाहर की आकांक्षाएं हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको अच्छी तरह रिजॉल्व करो, विवेक से, बुद्धिमत्ता से, और बाहर देखना बंद करो। ध्यान है इसी अध्याय के, इसी खंड के पहले हम लोगों को क्या बताया था? खंड नहीं, अध्याय के पहले, कि बहिर्मुखता ही प्रॉब्लम होती है। तो पहली चीज तो बहिर्मुखता से फ्री हो। बाहर से न सुख आता है न दुख आता है, इसीलिए बैलेंस रखो, समत्व रखो। न किसी से राग, न किसी से द्वेष, और ये निश्चय रखो कि कोई न कोई चीज हमारे ही मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, वो ही हमको मैनेज करनी है। उससे ही चाबी, उस चाबी से ताला खुल जाएगा। तो क्या चीज है वो? बोलते हैं अच्छा चलिए हमने बाहर सब अपना छोड़ दिया। पहली बात तो चलिए छोड़ दिया ऐसे नहीं छूटता है। अच्छा चलिए हम नहीं सोचते हैं। अरे थोड़ी देर नहीं भाई, तुम्हारे मन की गहराइयों में जब तक बाहर चीजों का महत्व है तब तक ये द्वार बंद होता है। कितना भी बोलो सिम सिम खुल जा, सिम सिम खुल जा, सिम सिम नहीं खुलेगा आपके लिए। ये सिम सिम जो है ना, ये ताला बाहर से आपकी फ्रीडम की डिमांड करता है। फ्री हो, पूर्ण रूप से एकाग्रता से, निश्चय से हमारा वर्ण करो, इस चीज को ही हृदय से चाहो।
कुछ ना कुछ बाहर त्याग करने पड़ते हैं। और अंतर्मुख होके भी अगर हमने मान लिया कि आप बाहर से मुक्त हो गए, फ्री हो गए, अंतर्मुख हो गए, मैं की तरफ ध्यान ले गए, तो मैं में क्या करा जाए? क्या भक्ति भावना उत्पन्न करें? क्या श्रद्धा उत्पन्न करें? क्या कोई मंत्र जप करें? क्या किसी चीज पे ध्यान करें? बोलते कुछ भी नहीं है सब। न कोई मंत्र जप, न कोई ध्यान, न कोई भक्ति। इस स्टेज में मंत्र जप ध्यान भक्ति सब बहुत कल्याणकारी हैं दूसरी चीजों के लिए। हम लोग यहां पे परम शांति का वो तरीका देख रहे हैं जो फाइनल स्टेज में आता है। ये सब चीजें पहले बहुत आवश्यक होती है। इसीलिए जो गुरु के गाइडेंस में, जैसे आप दवाई लेते हैं डॉक्टर के गाइडेंस में, वैसे ही साधना करी जाती गुरु के गाइडेंस में। गुरु के गाइडेंस में कब कौन सी साधना करनी है वो करो, और जब छोड़नी है उनकी आज्ञा से छोड़ो। और फिर अपना ध्यान मोड़ना पड़ता है किसी चीज को समझने के लिए। हम जब तक इस चीज को एंजॉय करना चाहते हैं तब तक ये दूर रहेगी। आप जब तक प्यासे हैं इस चीज के लिए तब तक दरवाजा बंद रहेगा। अरे महाराज जी बड़ा तिगड़ा नहीं है ये, प्यास भी नहीं रखें, चाह भी नहीं रखें और साधना भी बाकी बंद कर दें तो करें क्या? शून्य होके बैठे रहें? ये कौन बोल रहा है? तो कोई वाक्य ही नहीं आया हमारा। जो शून्य होके बैठते हैं, थॉटलेस होके बैठते हैं, वो लोगों का तो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड में खंडन और निंदा करी जाती है। वो ना समझ लोग। बुद्धिज्म के एक स्कूल ने शून्यवाद का प्रचार करा, उसका जो है सब विद्वान लोग अच्छे शब्दों में खंडन करके गए। तो वो तरीका भी नहीं है। क्या तरीका है फिर? ये देखो कि तुम्हारे अंदर ये भोक्तृत्व कैसे आता है। इंजॉयरशिप को विचार करो। केवल हम भगवान को चाहते हैं, केवल हम ये आत्मा का दर्शन करना चाहते हैं। कौन? क्यों दर्शनाभिलाषी हो? कौन दर्शनाभिलाषी है? देखिए विचारो, यही गठान है। जो दर्शनाभिलाषी है, ये दर्शनाभिलाषी जो दर्शनाभिलाषी, हिंदी वर्ड ज्यादा टफ हो गया, नहीं लोग पसंद नहीं जाना। मुन्ना भाई पिक्चर की तरीके से दाएं बाएं देखो, दर्शनाभिलाषी सुना वर्ड दर्शन की इच्छा वाला, दर्शन की प्रेरणा वाला, आनंद की अनुभूति की आकांक्षा वाला। जब हम दर्शनाभिलाषी बनते हैं, दर्शन की आकांक्षी बनते हैं। अब आकांक्षी वर्ड जानते हो कि नहीं जानते हो? वो भी नहीं जानते हो तो फिर हम और वर्ड ढूंढते हैं। दर्शन की इच्छा वाले, हाँ ये सही है। दर्शन की इच्छा जब भी किसी को होती है, आप थोड़ा विचार करके देखो, इसके पीछे कंडीशनिंग है, धारणाएं। जिन धारणाओं से दर्शन की इच्छा होती है, वही निमित्त ही, वही फैक्टर्स ही दरवाजा बंद रखते हैं। आप एक तरफ से एक हाथ से दरवाजा बंद कर रहे हो, दूसरी तरफ से बोलो दर्शन करो। अरे दर्शनाभिलाषी, दर्शन का आकांक्षी, ये जो आकांक्षा है
इसके पीछे का जो हेतु है, ऐसे थोड़ी उत्पन्न हो जाती दर्शना की आकांक्षा। पहली चीज दर्शना की आकांक्षा तब होती है, हम तो वो है नहीं, हमको तो चाहिए, हम तो प्यासे हैं। आपने नोशन उत्पन्न कर लिया ना, और हमसे बाहर से आता है और कुछ करने से आता है। ये सब बेसलेस प्रीमाइसेस है, और ये आपने उत्पन्न करके रखी है। एक एक धारणा हमारे अंदर आवरण बन जाया करती है। हर धारणा, हर कंडीशनिंग एक वेल होती है। इतना इनोसेंट थोड़ी है कि बोले चाहिए तो चाहिए, हम भगवान बड़े, हम बिल्कुल ही भोले भाले, दूध के धुले। अरे कोई दूध के धुले नहीं हो, दुनिया भर की कचरा पकड़े हुए हो। दूध के धुले ये थोड़ी कि आज नहा के आ रहे हो तो तुम दूध के धुले हो। अंदर तुमने कौन कौन सी धारणा उत्पन्न करके रखी है? ये है ना धारणा कि अभी वो आनंद दूर है हमसे। महाराज जी दूर है इसीलिए तो बोल रहे दूर है। हाँ दूर है ना, मान लिया है ना। जो मान्यता की ये दूर है, दूर हो गई। कुछ करने से मिलेगा, जरा विचार कर लो, क्या चीज करने से नित्य प्राप्त होता है? परीक्ष लोकान कर्मजितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात्। परीक्षा करो, किसी भी चेष्टा से क्या नित्य की प्राप्ति होगी? क्या करने के लिए आते हो? नहीं ध्यान। अरे ध्यान कर लो, क्या करोगे ध्यान? क्या है तुम्हारा ध्यान? ध्यान मतलब कि आप समझते हैं ना, वही जो आप समझ रहे हैं, हम नहीं समझ रहे हैं। ये तुम्हारी समझ है कुछ फनी सी। ध्यान भी तुम्हारी मानस क्रिया है, कुछ ना कुछ करते रहते हो। नहीं ध्यान मतलब शांत हो जाना। अच्छा, जब शांति हो जाओगे तो क्या विचार करोगे, क्या ज्ञान प्राप्त करोगे? ताला खोलना है कि नहीं खोलना है? ताला खोलना है तो शांत क्यों बैठे? उठो ना। महाराज जी उठते तो आप बोलते उठते हो तो नहीं प्राप्त होगा। नहीं उठते हैं तो आप बोलोगे ऐसे ही पड़े रहोगे, आलसी आदमी। हाँ है तो भैया ट्रिकी। तो यहां पे हमारे भोक्तृत्व पे विचार करो, इच्छा के ऊपर विचार करो। यहां धारणाएं हैं, इसीलिए हमको यहां पे विवेक की प्रेरणा दी गई। क्या विवेक की प्रेरणा दी गई? नित्यो अनित्यानाम, ये दो चीजें यहां पे जो तुम खड़े हो ना, हम एज एन एंजॉय, यहां दो चीजें तुमको दिख रही है। क्या दो चीजें? हम जानने वाले हैं, हम करने वाले हैं, हम सोचने वाले हैं, हमको ये चाहिए वो चाहिए। जो भी हम एक वर्ड यूज करते हैं वहाँ दो कंपोनेंट्स का मिलना होता है, उनका इंटरमिंगलिंग होता है, उनका कंफ्यूजन होता है, उनसे गठान बनती है, तब जाके ये महाशय प्रकट होते हैं। आत्मबोध नामक एक बिल्कुल इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट में, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टेक्स्ट में शंकराचार्य जी बोलते हैं, आत्मनः सच्चिदंशस्य बुद्धे वृत्तिरिति द्वयम संयोज्य च विवेकेन जानामि इति प्रवर्तते। आपको पता है कि हम जानना चाहते हैं, हम जान रहे, ये कब उत्पन्न होता है? देखो देखो जरा, केवल प्यासे लेके भागते मत चले जाओ, शांति से रखो, विचारो। एक तरफ से हमारे अंदर कोई ना कोई विचार आता है, धारणा आती है, इच्छा आती है, और दूसरी तरफ से हमारा सेल्फ इफल्जेंट एग्जिस्टेंस, ये दोनों संयोज्य च अविवेकेन, आप दोनों को पृथक नहीं देखते हैं और दोनों को कंफ्यूज करके एक बना देते हैं।
एक अविवेक होता है। इस अविवेक के वजह से ही जानामि इति प्रवर्तते। अहम जानामि, अहम करोमि, अहम पश्यामि। हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं। ये महाशय का जन्म होता है इसके द्वारा। ये एंटिटी चित्त जड़ ग्रंथि है, और चित्त जड़ ग्रंथि जब तक बनी रहेगी तब तक कितना भी बोलते रहो सिम सिम खुल जा, सिम सिम नहीं खुलेगा। बहुत ही निकट है, लेकिन बहुत ही एक सूक्ष्म गलती के वजह से हम लोग उससे वंचित होते हैं। ये श्रुति कह रही है, वेद कह रहे हैं हम लोग, कि उपनिषद कह रहे हैं। हम लोग उपनिषद को खुले मन से पढ़ रहे हैं। तो बोलते हैं कि आप ये दो चीजों का, विवेक का आप जो है वह एक प्रयास चालू करो। अनुभूति को जरा किनारे करो, वो सब हो जाएगा। जो व्यक्ति पहले आत्मा अनात्मा विवेक करता है, नित्य अनित्य विवेक करता है, चेतन अचेतन, चेतनस अचेतना नाम, जड़ो चेतन, देखो ध्यान से, ये समझ गए ना तो सब द्वार खुल जाएगा। हम पहले विपरीत धारणा उत्पन्न करके बैठते हैं और जीवन भर वंचित होते आए हैं और आगे भी वंचित होते रहेंगे। जहां किसी ने अपने अंदर ये आत्मा अनात्मा, अस्मत् युष्मत् प्रत्यय, ये दोनों चीजें इतनी ऑपोजिट नेचर की होती हैं कि कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए था। चित्त और जड़, इन दोनों का मिलना यही हमारे नासमझी और मोह का सूचक है। कितना भी पढ़ लिया हुआ अभी मोहित हो, और जब तक ये मोह विराजमान है, अज्ञान से जब हमारे हाथ गंदे होते हैं, मोह से गंदे होते हैं, तो ऐसे से हम कहाँ इस मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो ये यहाँ पे अच्छी तरीके से विवेक प्राप्त करो, और एको बहुनाम यो विदधाति कामान, उस एक को देखता है जो सबको परवेड कर रहा है। श्रद्धा नहीं, काम भावना नहीं, आपको कॉन्शियस होना है। वो देखता है, आप उसको देखने के लिए सब विविधता के अंदर एक है, समस्त अनित्य चीजों में वो एक विराजमान है। ये आपके अवेयरनेस का विषय होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अंदर मोह से मुक्त होके फिर मैं में स्थित होता है, मोह से मुक्त होकर, अविवेक से मुक्त हो, और मैं के अंदर मात्र स्थित रहो, तम आत्मस्थम ये नुपश्यन्ति धीराः तेषां शांति शाश्वती न विद्वेषाम्। तो ऐसा ऑपरेशन, ऐसा जो है वह रिग्रेशन, पीछे मुड़ के चलना, अंदर गहराई में जाना, ऐसा जो करता है वही परम शांति प्राप्त करता है। इस चीज के ऊपर आप सोचिए, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ मार्गदर्शन है। अब देखिए आगे मंत्र में क्या कहते हैं। इसी के लिए दो मंत्र और बताए, जरा ध्यान से सुनना। तदेतदिति मन्यन्ते अनिर्देश्यं परमं सुखं कथं नु तद्विजानीयां किमु भाति विभाति वा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज करते हैं
तद एतद इति मन्यन्ते। देखिए, जो लोग जगे हुए हैं ना, उनका प्रमाण दे रहे हैं। इसको बोलते हैं विद्वत प्रमाण। किसी का साक्षात अनुभव हो रहा है। तद एतद इति मन्यन्ते, हस्तामलकवत्। जैसे हाथ में फल रखा हो। एक ये बड़ा प्रचलित शब्द है हस्तामलकवत्। किसी के हाथ में आंवला है, इतनी स्पष्टता से देख रहे हैं कि यह आंवला है। जानकार लोगों को इतनी स्पष्टता से अपनी आत्मा का साक्षात्कार होता है। क्लैरिटी के लिए एग्जाम्पल है, दृश्य के लिए नहीं है। आप अपने बारे में ही कुछ देख रहे हैं, लेकिन एज क्लियर एज अ फ्रूट इन योर हैंड। तद एतद इति मन्यन्ते, ये वो है। लेकिन इसके बारे में उनसे बोलो जरा, आप बताइए क्या अनुभव है, क्या उसका नेचर है। सब लोग यही कहेंगे, अनिर्देश्यम परमम सुखम। सॉरी, इट डिफाइज ऑल डेफिनेशन। देखिए, जितने एग्जाम्पल होते हैं सब लौकिक होते हैं, और ये तत्व क्या है? अलौकिक है। अलौकिक चीजों को बताने के लिए लौकिक एग्जाम्पल केवल किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए यूज होता है। रज्जू सर्प, रस्सी को रस्सी नहीं जाना तो सांप समझ लिया। अब ये मत सोचना है कि तुम्हारे अंदर कोई रज्जू सर्प दिखाई पड़ेगा। एग्जाम्पल काय के लिए है? जैसे किसी चीज को नहीं जाना तो हम कल्पना कर लेते हैं, विपरीत धारणा उत्पन्न कर लेते हैं, उसी प्रकार से यहां किसी चीज को नहीं जाना, वैसे ही हम यहां पर एक विपरीत कल्पना कर लेते हैं। इसलिए एग्जाम्पल है। जितने एग्जाम्पल है, दर्पण और प्रतिबिंब। अब बोले यहां पे अंदर क्या दर्पण है, क्या प्रतिबिंब है? बोलते इतना तो बुद्धिमान हुआ है कि एग्जाम्पल क्या है। और इसको एक को बोलते हैं दृष्टांत और एक को बोलते हैं द्राष्टांत। द्राष्टांत है जिस ऑब्जेक्टिव के लिए जो है एग्जाम्पल यूज करा जाता है। इवन दो दृष्टांत और द्राष्टांत में कुछ साम्यता होती है, लेकिन दृष्टांत और द्राष्टांत बिल्कुल अलग होते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा दृष्टांत को नहीं पकड़ना चाहिए और दृष्टांत के दोषों पे ज्यादा चिंतन करते रहो, फिर तो आपके अंदर जिज्ञासा ही नहीं है, आप जानना ही नहीं चाहते हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना भी और दूसरों का भी। तो हर दृष्टांत से एक पर्टिकुलर मैसेज लेते हैं और फिर दृष्टांत में अप्लाई करिए उसको। ये पहले से समझ के चलिए कि देयर इज नथिंग लाइक दैट इन दिस होल वर्ल्ड। जो भी दुनिया सब नश्वर है, जड़ है, देखते देखते बदलने वाली है, और वो शाश्वत तत्व, आनंद स्वरूप तत्व, चिन्मय तत्व, क्या कंपैरिजन हो सकता है इन दोनों का? तो यहां बोलते हैं अनिर्देश्यम, इसके बारे में कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है, अर्थात कोई डेफिनेशन नहीं दी जा सकती। संकेत करा जा सकता है, हम अनेकों दृष्टांत दे रहे हैं, यही हमारा ऑप्टिमिज्म दिखाता है कि हम भी प्राप्त कर चुके हैं, आप भी प्राप्त कर सकते हैं। ये विश्वास मन में हो तो ही तो हमारी मेहनत होती है। तो फिर यहां पे बोलता है प्रश्न, महाराज जी कथम नो तद विजानीयाम किमु भाति विभाति वा। जी कैसे जाने, ये रिवील होता है कि नहीं होता है, अनुभव होता है कि नहीं होता है, क्या वो हमारी बुद्धि का विषय होता है कि नहीं होता है?
ये मन के अंदर अनेकों प्रकार के जिसके प्रश्न हैं, उस प्रश्न का उत्तर ये यहाँ पे लास्ट मंत्र में दिया जा रहा है। बहुत ही फेमस ये लास्ट मंत्र है, आप लोग अनेकों लोग जानते होंगे, सुना होगा। यहाँ पे जो जो लोग आश्रम में आए हैं उन्होंने जरूर सुना होगा, क्योंकि हर आरती में हम लोग इस मंत्र को बोलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग मंत्र है, और ये मंत्र उस प्रश्न का उत्तर है कि भाति विभाति वा। क्या वो हमारी बुद्धि का विषय होता है, क्या रिवील होता है कि नहीं होता है, कि मात्र श्रद्धा रखनी पड़ती है, केवल भावना रखनी पड़ती है। यद्यपि अभी जो हमने पहले भूमिका बनाई पिछले मंत्र पे, 13वें मंत्र पे जो चर्चा करी, आपको उससे उत्तर मिल जाना चाहिए था। लेकिन अगर किसी को नहीं मिला और तो भी मन के अंदर प्रश्न है, तो यहाँ पे ये इस वल्ली के अंतिम मंत्र में जो पूरा हृदय में रखने योग्य, जवान पे रखने योग्य अद्भुत मंत्र है। याद कर लो, सदैव यूज करो, हर मंदिर में, हर प्रार्थना में यूज करो। इतना सुंदर मंत्र है। तो आइए पहले उसको पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ देखेंगे। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। कई लोग आरती वारती में भी चैंट करते हैं, लेकिन गलत शब्द पकड़ते हैं। जरा ध्यान लो, एक बार संस्कृत के शब्द गलत बैठ गए ना, निकालना ज्यादा रगड़ा होता है। गलत शब्द बैठ जाना गलत धारणा जैसे होता है। गलत धारणा बैठ गई तो बड़ा मुश्किल होता है ना निकालना। वैसे जबान पे गलत शब्द बैठ जाता है ना, तो करेक्शन बहुत मुश्किल होता है। ये शब्द यहां पे मंत्र देख के एक एक शब्द को अच्छी तरह से चैंट करो। तो यहां पे इस मंत्र में हमको कहते हैं कि न तत्र, तत्र से मतलब यही जो दिव्य शाश्वत आनंद का धाम, परम सत्य, परमात्मा जो आप हैं, जो हम हैं, जो हमारी सच्चाई है, जो आपकी सच्चाई है, जो दुनिया की सच्चाई है, जो हमारे भगवान की सच्चाई, वो चीज न तत्र, वहां पे न तत्र सूर्यो भाति, यहां पे एक बहुत दिव्य प्रकाशक है दुनिया में। हम लोग आराधना करते हैं, नमन करते हैं, डेली उसको देख के सर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, अर्घ्य देते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। और अगर ये सब भी नहीं करते हो तो आगे ज्ञान में छोड़ दो। जो हमारे इस ट्रेडिशन में श्रद्धा नहीं रखता है, इतनी भी चीजें नहीं करता है, उसको ये सब ज्ञान जो है वो नहीं मिलता है। इसीलिए यहां पर जो भी सूर्य देवता को देख के डेली नमन करो, और उसके लिए सूर्य देवता से पहले उठना सीखो। जल्दी उठो, नहा धो के जो है वह तैयार हो और सूर्य देवता को अर्घ्य दो, जल दो। प्रत्यक्ष देवता है, साक्षात परमात्मा का रूप है वो। ऐसी दृष्टि रखो, देखो जीवन में क्या परिवर्तन होता है। जल दो।
और जो यहाँ पे सूर्य नमस्कार की 12 एक्सरसाइजेज होती, स्टेप्स होती, उससे उनको प्रणाम करो। गायत्री मंत्र से उनकी वंदना करो, उनसे प्रार्थना करो। देखिए, इसी जो है वेदों में जहां हमको ये ब्रह्म का ज्ञान, आपकी ऐसी दिव्य परम शांति स्वरूप बताया जाता है, उसी में ये बताया जा रहा है। टोटल पैकेज है, हमारी मन मर्जी से नहीं है। नहीं, हम केवल इतना ही लेंगे, उतना नहीं लेंगे। जो आधे अधूरा ट्रीटमेंट करेगा उसको थोड़ी लाभ मिलने वाला है। डॉक्टर पे पूरा विश्वास करो, पूरे प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करो रिलीजियसली, तब जाके आगे की बात करो। यहां पर भी जो है, जो जो हमारे ट्रेडिशन में होता है उस चीज को रिलीजियसली फॉलो करो। तो यहां पर सूर्य देवता को जो है हम लोग देखते हैं, सब चीजें प्रकाशित करते हैं। इतनी सुंदर दुनिया हम देख पाते हैं, थैंक यू करो सूर्य देवता को, देख पा रहे हो। एक क्षण भी जो है वह सोलर इक्लिप्स होती है, हाहाकार मच जाता है, कुछ नहीं दिखेगा। जिसकी कृपा से सब दिख रहा है। दिन में सूरज से, रात को चंद्रमा से, ये प्रकाश पुंज है यहाँ पे। ऐसी 2 लाइट लगा दी भगवान ने सवेरे और शाम को। और भगवान को बिलीव करते हो कि नहीं, कि नास्तिक आदमी हो? बिलीव करो, ये सब उपनिषद भी भगवान दे रहे हैं। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा होते हैं। उन्होंने आपको भी बनाया, हमको भी बनाया, आपके परिवार को बनाया, आपके स्वजनों को बनाया, सबको बनाया, चला भी रहे। ऐसे ईश्वर, वो ईश्वर ही हमसे यहां बता रहे हैं कि देखो, सूर्य देवता बहुत अद्भुत होते हैं, हर चीज को प्रकाशित करते हैं। और आपको पता है, सूर्य देवता हमारी अग्नि के भी, चक्षु के भी देवता हैं। हमारी आंख देख पाती है, उसमें भी सूर्य देवता का आशीर्वाद होता है। तो आंख ऑपरेट कर पाती है, बाहर की चीजें प्रकाशित हो पाती हैं। टाइम का स्केल केवल सूर्य देवता की वजह से चलता है। हम लोग कुछ चीजों में लूनार कैलेंडर फॉलो करते हैं, लूनार भी, वो भी सूर्य के ऊपर निर्भर होता है। ऐसे समर्थ अद्भुत सी जो है वह पुंज है, तारा है। क्या दिव्य मैनिफेस्टेशन है। यद्यपि सूर्य देवता ऐसे हैं, सब चीजें प्रकाशित करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि देखो, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, तुम्हारे हृदय के अंदर एक प्रकाशित होता हुआ तत्व, जिसको तुम जान भी सकते हो अगर तुमने प्रॉपर विवेक करा, ज्ञान प्राप्त करा ठीक से, अपनी मन मर्जी से नहीं, श्रुति के प्रमाण से। उसको न तत्र सूर्यो भाति, सूर्य देवता की लाइट उसको नहीं प्रकाशित करती, और नहीं चंद्रमा की लाइट प्रकाशित करती, नहीं तारे प्रकाशित करते। इस अग्नि की क्या बात है, जो हम लोग के सामने अग्नि का दीपक हो, या बाहर आजकल के जमाने में बिजली हो, बल्ब हो, किसी का कोई सामर्थ्य नहीं है कि उसको प्रकाशित कर दे। हम उसकी बात कर रहे हैं। इन प्रकाश पुंजों के निषेध के द्वारा क्या बताया जा रहा है? कोई दृश्य चीज नहीं है, कोई जड़ चीज नहीं। ये सब चीजें केवल जड़ वस्तु को प्रकाशित करती।
जो प्रकाश स्वरूप चीजें हैं वो केवल जड़ चीजों को, इनर्ट चीजों को प्रकाशित करती हैं। और अभी तक जो हम दुनिया की चीजें प्रकाशित हो रही हैं उसी में भागते चले आ रहे हैं ना, तो जड़ चीजों में हम भाग रहे थे। और वो सब यही प्रकाश पुंज सूर्य चंद्रमा आदि प्रकाशित कर रहे हैं। हमारे टोटल लाइफ के अचीवमेंट्स सूर्य देवता की लाइट में हो रहे थे, क्योंकि देख रहे थे तभी तो प्राप्त कर रहे थे। तो ये पूरा डोमेन जो इन प्रकाश पुंजों के द्वारा प्रकाशित होता है उसको निगेट करो, उसकी तरफ से दृष्टि हटाओ। सूर्य उसको प्रकाशित ही नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य ही उससे प्रकाशित हो रहा है। आंख उसको नहीं देख सकती है। क्यों? क्योंकि आंख उसी के द्वारा प्रकाशित हो रही है। सोचो, हमारी आंख किसी को देख पा रही है, हमारे आंख में कौन सामर्थ्य दे रहा है? हमारी आंख में एक कॉन्शियस तत्व है। हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं कॉन्शियसनेस, बहुत ज्यादा लिटरली मत लेना इस कॉन्शियसनेस शब्द को। श्रुति ने अभी खुद ही बताया अनिर्देश्यम, इट डिफाइज ऑल डेफिनेशन। और हमको बहुत जल्दी होती कुछ पकड़ने की। ये मात्र पॉइंटर है, ये डेफिनेशन नहीं है। ब्रह्म चेतन है, ये जड़ चीजों से सेपरेट करने के लिए बताया जाता है। वो क्या है? ये धारणा से युक्त होकर ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, खुले मन से प्राप्त होता है। तो एक चिन्मयी सत्ता है जिसके वजह से हमारी आंख देख पा रही है। आई एम कॉन्शियस, हम इसकी बात कर रहे हैं। जिसके वजह से आंख देख पा रही है, जिसके वजह से कान सुन पा रहे हैं, जिसके वजह से जबान बोल पा रही है, और उस चीज को आंख कभी नहीं देख पाई, उस चीज को कान कभी नहीं सुन पाए, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस तो डेफिनेट है। द वेरी फैक्ट कि हमारी आंख देख रही है तो उस दृष्टि दाता का अस्तित्व तो प्रमाणित हो गया, सुनिश्चित हो गया। और कितना पास हुए। हर पल जहां पे आपकी आंखें देख रही हैं वहीं पे विराजमान है, लेकिन नॉट एज एन ऑब्जेक्ट, एज द वेरी सब्जेक्ट। यहां पे हम की तरह विराजमान है। जो हमारे अंदर हम की तरह विराजमान है और हमारी इंद्रियों को ऊर्जा, चेतना, सामर्थ्य का आशीर्वाद दे रहा है, वो ही श्रुति कह रही है सूर्य चंद्रमा के हृदय में उनको प्रकाशवान कर रहा है। सेम तत्व है। ये जीवन दर्शन हम लोगों को दिया जा रहा है। नेमा विद्युतो भांति कुतो यम अग्नि, ये बिजली चमकती है, कड़कती है। नेमा विद्युतो, बिजली, लाइटनिंग। कैसी अंधेरी रात को इतनी जोरदार एक क्षण के लिए सब प्रकाशित कर देती। तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। कुतो यम अग्नि, ये थोड़ी सी छोटी सी अग्नि का दीपक क्या प्रकाशित करेगा। यही मंत्र इसीलिए आरती के लिए यूज होता है। भगवान को जो है एक दीपक में, थाली में दीपक रख के आरती घुमाते हैं, और भक्त ये बोलता है भगवान यद्यपि यहां हमने विग्रह रखा है, मूर्ति रखी है, लेकिन हम साथ साथ ये मंत्र भी बोल रहे हैं, आप वो हैं जिसके वजह से अग्नि प्रकाशित हो रही है। ये अग्नि आपको क्या प्रकाशित करेगी? ये तो हमारे मन के अंदर सुनिश्चय करने के लिए आपके अस्तित्व का हम ये आराधना कर रहे हैं।
भावना की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, और भावना बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो वस्तुतः तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, ये चिन्मयी सत्ता अवश्य है। द वेरी फैक्ट हमारी आंख देख रही है तो चिन्मयी सत्ता का प्रमाण है, इतना निकट है, इतना पास है, तभी हम देख पा रहे हैं। तमेव भान्तम, वो पहले प्रकाशित होती है, उसके बाद उसी के आशीर्वाद से हमारे ये फैकल्टीज, ये इंद्रियां, ये मन आदि आदि सब प्रकाशित होते हैं, जीवंत हो जाते हैं, लाइफ का मैनिफेस्टेशन चालू हो जाता है। अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। तस्य भासा, भाषा नहीं, तस्य भासा, उसके प्रकाश से सब कुछ रिवील हो रहा है। पहेली है, आपको पहेली के लक्षण दिए जा रहे हैं, बुद्धिमान हो तो समझ जाओ। और यहां पर जो है शंकराचार्य जी बहुत ही स्पष्टता से बोलते हैं कि ये जो है ना, जिस व्यक्ति की बुद्धि अभी भी अनेकानेक बाहर की चीजों से कलुषित है, महत्व की बुद्धि से युक्त है, इसीलिए आसक्त हो, परिवार के लोगों से आसक्त हो, धन दौलत से आसक्त हो, नाम शोहरत से आसक्त, अपनी प्रेस्टीज से आसक्त, ये सब जिसके अंदर है ना, वो अपनी बुद्धि को मलिन कर देता है, जड़ कर देता है। अगर जड़ चीज को हम महत्व देंगे तो बुद्धि जड़ हो गई। हमारी बुद्धि में तो जड़ चीजों को महत्व दिया जा रहा है। अगर ऐसी संसारी जड़ नश्वर चीजों को हम इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं तो इस बुद्धि के द्वारा एंट्री बंद। ये तुमको नहीं समझ में आएगा, तुम कल्पना करोगे, तुम शब्दों में खेलोगे और वंचित हो जाओगे। इसीलिए जो व्यक्ति यथा निवृत्त एषणा यतयः, इसीलिए ये सब करना पड़ता है, सब चीजों से जो है निवृत्त एषणा, सब चीजों से राग द्वेष से मुक्त हो। सिंसियर जो है एक एफर्ट भी करना होता है जानने के लिए, जगने के लिए, उस विवेक के लिए जो 13वें मंत्र में बताया गया है। और यहां पे स्पष्ट बोल रहे हैं कि ये रिवील तो होती है, लेकिन इन लोगों के लिए रिवील होती है। तो ऐसे यहां पर इस तत्व को तस्य भासा सर्वमिदं विभाति, सब चीजें भांति विभाति, भांति विभाति, विभाति बोलते हैं आपके हृदय में अप्रोक्षतः रिवील हो जाती, अभी भी रिवील हो रही है। आपकी आंखें देख पा रही हैं, मन सोच पा रहा है, बुद्धि विचार कर पा रही है, ये सब जड़ फैकल्टीज हैं, इनको ऊर्जा और चेतना देने वाली सत्ता यही होगी ना। कितना निकट है वो, यही विराजमान है। आप जो है बस अपने मन को निर्मल करो। हम लोग का एक परंपरा होती है कि मंदिर जाते हैं तो नहा के जाते हैं, मंदिर जाते चप्पल उतार के एंटर करते हैं। ये प्रतीकात्मक है। ये बताया जा रहा है कि आत्मज्ञान के लिए जाओ तो पवित्र होके जाओ। हमको खुद देखना पड़ता है। हमारे अनेकों संबंध बहुत ही अटैचमेंट के हैं,
एक सज्जन हमको मिले, बोलते हैं गुरु जी बाकी तो सब ठीक है जीवन में, ये हम अपने जो है वो बच्चों के लिए थोड़े चिंतित रहते हैं, कोई बीवी के लिए चिंतित रहता है, कोई माता पिता के लिए चिंतित रहता है, किसी को ये चिंता है, बाकी तो खाते पीते हैं, लेकिन अरे जी धंधा जितना अच्छा चलना चाहिए चल नहीं पाया। अंदर से बेचारा दुखी है, हीनता की वृत्ति है। और जब हमारे अंदर उस चीज की वैल्यू है तो जो भी हमको वो प्रोवाइड करेगा वहां पहुंच जाते हैं। जहां पर भी हमको जरा ऐश्वर्य और भौतिकता और संपन्नता और आराम मिलेगा ना, वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि जीवन में चाहा था वो मिला नहीं। ऐसे कचरे बड़े रहोगे तो तुम नहा नहीं पाए हो, इसको बोलते हैं नहाना। जैसे मंदिर में तो आप शरीर को नहला के जाते हैं, बढ़िया शावर लेके जाते हैं, और शावर और लेने के बाद फिर थोड़ा सा हिंदुस्तानी कपड़े पहन के जाओ। साउथ में तो मंदिरों में बहुत स्ट्रिक्टनेस है, बोलते हैं ऐसे नहीं चलेगा। मेरे जी कपड़ों से क्या होता है? जी नहीं, बहुत कुछ होता है, उतार के देखो। उतार सकते हो? ये नहीं हम बोल रहे दिगंबर होके जाओ, दूसरे कपड़े पहनो, अपनी ट्रेडिशन के प्रति श्रद्धा रखो। आजकल ऐसी पैंट और जीन्स का सब जमाना हो गया है कि मंदिर में भी जाते हैं वो जीन्स पहन के। अरे यार एक जगह धोती पहनो, एक जगह अपनी एथनिक ड्रेसेस पहनो, स्वाभिमान रखो। नहीं वो तो कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस है तो कपड़े काहे पहनते हो? दिगंबर घूमो ना और कन्वीनियंस रहेगा। हर जगह कपड़ों का अपना स्थान और महत्व होता है। देखिए हम लोग स्वामी लोग क्यों यहाँ पे ऐसे गैरिक वस्त्र धारण करते हैं? एक प्रतीक होता है, एक महत्व होता है, एक ट्रेडिशन होता है, गुरु के प्रति आदर है, पूरे संप्रदाय के प्रति आदर है, प्रोफाउंड रिस्पेक्ट है। वो रिस्पेक्ट रिफ्लेक्ट होती है। वो नहीं है तो मन मर्जी कर रहे हो, अब आधी चीजों में अपनी मन मर्जी, आधी चीजों में लो गुरु जी ज्ञान दीजिए। ऐसे नहीं होता है। आपके लिए वो बौद्धिक रूप से भी रिवील होती है और अपरोक्षता आत्मा की तरह से भी रिवील होती है। तो ये यहाँ पे लक्षण दिए गए हैं, इन लक्षणों पे आप अच्छी तरह विचार करिए। बड़े पॉजिटिव नोट के ऊपर दिए गए हैं। बताया गया है कि डेफिनेटली ये रिवील होता है। वो विवेक का तरीका भी हमको बताया गया। तो इस प्रकार से ये तीसरी वल्ली कल से चल, आज दूसरी वल्ली यहां पे समाप्त होती है। तो भगवान की बड़ी कृपा रही, ये हम लोगों का पूरा संपूर्ण कठोपनिषद का जो ऑनलाइन ज्ञान यज्ञ है उसका समापन अधिक मास के समाप्ति पे हो जाना है। तो हम लोग बिल्कुल अपने टाइम से चल रहे हैं और 6 दिन में ये वाला पूरा हो गया वल्ली। और अब तृतीय वल्ली जो अंतिम वल्ली है, दूसरे अध्याय का लास्ट सेक्शन, वो हम लोग कल से प्रारंभ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज का ये हम लोग का जो प्रोग्राम है ये स्पॉन्सर्ड है बंबई के एक दंपत्ति के द्वारा, जिनकी आज मैरिज की एनिवर्सरी है। तो दोनों जने धर्मनिष्ठ हैं और इसीलिए एक दूसरे का साथ मिला हमको,
तब से हमारा ये और जीवन सेवा का, कर्तव्य के निर्वहन का और अनेकों भजन पूजन का सब और अच्छी तरह प्रारंभ हुआ। इसीलिए एनिवर्सरी के दिन ऐसे अच्छे लोगों का साथ बना रहे, ईश्वर की कृपा बनी रहे, और ऐसे ही सत्संग से धीमे धीमे आगे हम बढ़ते रहें, इसकी आज वो प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी भी बहुत बहुत दोनों जनों को शुभकामनाएं। ये कौन है? एक है हमारे बिहारी लाल कंधारी जी और उनकी श्रीमती, बड़ी धर्मनिष्ठ, बड़ी बढ़िया भजन गाने वाली, बड़ा उनका फ्रेग्रेंट नाम है। कौन है? चंपा, चंपा कंधारी, चंपा कंधारी और बिहारी लाल कंधारी। बिहारी लाल तो भगवान कृष्ण का ही नाम है, और उनके पास सुगंधित फूलों की माला है। तो हमारे भगवान कृष्ण को और ये सुगंधित माला को, दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप दोनों का जो है प्रेम, स्नेह, अन्योन्य आदर बना रहे, धर्म पथ के ऊपर चलते हुए और जीवन में समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि करके छोड़ना। धर्म, अर्थ, काम, और तब जाके बढ़िया साथ पूरा सार्थक होता है। बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। हरि ओम।